प्रीवियस क्लास में हमारे क्वेश्चन 19 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, जो फिगर है वो शो कर रहा है एक सर्कुलर कोयल। देखो यहाँ पे एक फिगर दे रखा, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या शो कर रहा है, एक सर्कुलर कोयल है, ठीक है। उसके अंदर टर्न्स कितनी है, अगर मैं टर्न की बात करूँ तो n इज द नंबर ऑफ टर्न एंड रेडियस है जिसकी r। रेडियस हमारी r नहीं a, क्या है a। कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF, उसकी EMF क्या है E, MF को हम E से रिप्रेजेंट कर दिया। थ्रो अ रियोस्टेट, एक रियोस्टेट है ये, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसके पास, ठीक है। द रियोस्टेट हैज़ अ टोटल लेंथ, रियोस्टेट की टोटल लेंथ कितनी है, अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूँ तो L है। इसकी लेंथ कितनी है L, और इसके पास रेजिस्टेंस कितना है R। रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R लिख लेते हैं, ठीक है। हो गया यहाँ तक डाटा। उसके बाद क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल इज, जो ये कोयल बनी हुई है, ये कोयल, इसका रेजिस्टेंस कितना है R, स्मॉल r। तो इसका रेजिस्टेंस भी लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कोयल लिख लेते हैं ताकि थोड़ा रिमेंबर रहे, कितना है कोयल का R, ठीक है। अ स्मॉल सर्कुलर लूप, एक स्मॉल सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है A प्राइम। स्मॉल सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है A प्राइम। अगर मेरे पास कोई स्मॉल सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस हो A प्राइम एंड रेजिस्टेंस है R प्राइम, जैसे ऊपर जो दिख रहा है ना सर्कुलर लूप, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद रेडियस क्या है A प्राइम, उस पर रेजिस्टेंस कितनी है R प्राइम, ठीक है। ये डाटा इस क्वेश्चन में है हमारे पास। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप बुक से देख सकते हो, कहीं से कुछ समझना है तो पूछ लेना। इज प्लेस्ड को एक्सियल विद द केबल, कोयल, कोयल के साथ एक्सियल लाइन पे, ठीक है। द सेंटर ऑफ द लूप इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल, द सेंटर जो है ऑफ द लूप, लूप का इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोयल, कोयल से ये कितनी डिस्टेंस पे x, तो डिस्टेंस इसमें मान लेते हैं x, x क्या हमारी डिस्टेंस, ताकि क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपको पता चलता रहे, ठीक है। इन द बिगनिंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ द रियोस्टेट इज एट द लेफ्ट, ये किस तरह था लेफ्ट। आपने अगर आपके एक्सपेरिमेंट वगैरह में देखा होगा रियोस्टेट, मतलब लैब के एक्सपेरिमेंट जब करते हो उसमें वेरिएबल रजिस्टर देखा होगा जो मूव करवा सकते हैं हम एक साइड, ठीक है। एंड देन ऑनवर्ड इट इज मूव टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ मूव करवाया है एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड v, कॉन्स्टेंट स्पीड क्या है v, स्पीड भी लिख लेते हैं अगर हमारे पास ज़रूरत हुई तो, कॉन्स्टेंट स्पीड है v। अब देखो ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट से राइट, अगर ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो ये मान ले इधर मूव कर रहा, तो इसकी डिस्टेंस मैं y मान लेता हूँ। अगर y मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ ये y है, कितनी है y, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द स्मॉल सर्कुलर लूप, स्मॉल जो सर्कुलर लूप है जो ऊपर बना हुआ है, इस सर्कुलर लूप में कितनी EMF इंड्यूस हुई है वो बतानी है। देखो क्वेश्चन था लेंथी, पर हर एक चीज़ अब समझ में आ जाएगी आपको, सारी चीज़ें देखो। ये क्या है रियोस्टेट है, EMF अप्लाई की गई है, ये सर्कुलर लूप है कोयल का जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है आपके पास। जो ऊपर है, जैसे ये इसके अंदर मूव कर रही है, मान लो कैसे है, जैसे करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। जब ये इसके अंदर मूव करेगी तो इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, कैसे है कंडीशन देखो। नीचे सर्कुलर लूप है, मैं बना रहा हूँ वैसे जस्ट, और ऊपर ये है स्मॉल, मान लो इसके सेंटर पे बात कर रहा हूँ मैं, इसके सेंटर से या इसके सेंटर पे आ जाओ। अब पूछो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी रेडियस आपको पता है डिस्टेंस क्या थी, x थी।
अगर ये डिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल मानता है, अगर इसकी रेडियस ए है, ये देखो टर्न एंड कोयल की रेडियस है ए, अगर इसकी रेडियस ए है और ये जो डिस्टेंस है इसकी बात जो कर रहा है कितनी है, एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, ए एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ कोयल 1 की वजह से, ये मेरी कोयल 1 है, इस पे इसकी वजह से कोयल 2 पे वो कितनी होगी, तो यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन में किया होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन यहाँ पे क्या होता था, म्यू नोट एन आई ए स्केयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। अब देखो, अब इसके साथ कितना फ्लक्स जैसे पास हो रही है तो चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, तो फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ इस पे, फ्लक्स की क्या होगा, बी डॉट ए होगा, ठीक है, होगा। चलिए अब देखो इसके कारण फील्ड इंड्यूस हो रहा है, कितना फ्लक्स लिंक है कोयल 2 के साथ, इंड्यूस ईएमएफ इसके कारण बताना ना, तो चेंज इन फ्लक्स इसमें ही होगा, तो इंड्यूस्ड, तो यहाँ पे चेंज फ्लक्स निकाल लेता हूँ बी डॉट ए प्राइम, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, एरिया की बात करूँ तो बी डॉट एरिया की बात करूँ तो कितना होगा, पाई, इसकी रेडियस क्या है ए प्राइम, तो पाई ए प्राइम का स्क्वायर, यही होगा। चलिए यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो, म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर ए प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, हो गया। फ्लक्स पता चल गया यहाँ से, जो दूसरी कोयल है ऊपर जो कोएक्सियल है इसके, तो उस पर कितना फ्लक्स होगा। चलिए आगे मैं बात करता हूँ, इसमें हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन आपको पता है, चेंज इन फ्लक्स बाय डी, मतलब d∅/dt लिखते हो आप, यही होता है। तो आपको पता चल गया फ्लक्स का, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, जैसे ही हम इसको स्लाइड कर रहे हैं तो इसकी मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है, v थी, मतलब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो चेंज dy/dt, यही है। चलिए इसका यूज़ कहाँ होगा वो बाद में बात करेंगे, इसको चाहे एक बार छोड़ दो एक टाइम के लिए। देखो इतना आ गया, अब आपको पता है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो पता है आपको, रियोस्टेट का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है R। अब जी जब ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट तो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, मतलब बिग रेजिस्टेंस कितना है R डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस की, टोटल लेंथ कितनी L, स्मॉल रेजिस्टेंस मान लो थोड़ा ये मूव करवाया है तो इस पर रेजिस्टेंस हो गया टोटल R प्राइम, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी Y, तो R प्राइम Y। अब मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस R प्राइम, जब स्लाइड किया तो कितना रेजिस्टेंस है, कितना स्लाइड किया वो हमारी Y डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, R प्राइम R/L इंटू Y, यही होगा। चलिए इतना हो गया, यहाँ तक तो क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, हमें ये निकालना क्यों है, ये निकालना क्यों है, इसकी नीड क्या थी हमारे पास, यही आता है, सिंपल सी बात है। अब देखो ऊपर आप रिलेशन देख रहे हो, E ऊपर देखो एक बार फिर से, E किसके इक्वल है, हमें इंड्यूस ईएमएफ चाहिए d∅/dt, मतलब फाई की वैल्यू पुट करेंगे, अगर मेरा पास चेंज इन फाई है, फाई की वैल्यू ये है, तो इसमें सारी चीज़ कांस्टेंट है लेकिन करंट नहीं है, करंट रेजिस्टेंस अगर ये मूव करेगा उस हिसाब से चेंज होगा, अगर मान लो रेजिस्टेंस कम है तो करंट भी चेंज होगा, ज़्यादा बढ़ रहा है तो करंट चेंज होगा, मतलब हर बार इसको मूव करेंगे तो चेंज होगा, तो मतलब di/dt है, बिल्कुल है, और वो किस पे है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस चाहिए था, ठीक है।
अब यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले करंट। हम करंट निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेता हूँ मैं आई। इतना होने के बाद मेरे को चाहिए करंट। आई किसकी इक्वल होगा? करंट, करंट किसके इक्वल होगा? ईएमएफ, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस कितना होगा हमें किस पे निकालना है? इंड्यूस ईएमएफ इसके ऊपर निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है? इस पे रेजिस्टेंस कितना है? नहीं, हमें इसके ऊपर निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। यहाँ करंट कितना है उसके बाद ही फ्लक्स का चेंज हो रहा है। यहाँ करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कितना था? आर, ये सीरीज में इसके साथ इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, आपने पढ़ा था आर। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कितना होगा? आर प्राइम, अगर यहाँ रेजिस्टेंस है तो आर बाई एल ऑफ वाई, आर बाई एल ऑफ वाई प्लस आर उसका रेजिस्टेंस कोयल का। ठीक है, हो गया इतना? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्या था, हमें टोटल करंट निकालना है कितना है सर्किट में। तो क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो कोयल भी तो सीरीज में, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस है, रियोस्टेट की वजह से भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो सीरीज में दोनों ऐड हो जाएंगे। आ गया, करंट का पता चल गया। चलिए, अगर मैं यहाँ से अब बात करूँ इंड्यूस ईएमएफ कितनी हुई है, तो ईएमएफ इंड्यूस डी फाई बाई डी टी, तो फाई की वैल्यू रखेंगे ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? म्यू नोट एन ए स्केयर ए प्राइम का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 इंटू डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी आएगा, चलिए लिख लेते हैं एक बार, डी आई बाई डी टी आ गया। आ गया इतना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, ये सेम एज इट इज़ डी आई बाई डी टी, डी बाई डी टी लिखेंगे, आई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। हर बार किस में चेंज आ रहा है? रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो नीचे इसका डेरिवेटिव करेंगे, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 होगा। उसके बाद क्या आएगा? माइनस, इसके साथ डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी टी क्या था, हमने इसलिए वी रखा था, डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस टर्म की फिर हमें। ठीक है, वेलोसिटी इसलिए इसने दे भी रखी, इसकी स्पीड क्या है? वी। चाहिए इसको लिखो भी मत, तो आप यहाँ से समझ जाना। तो यहाँ से इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ तो क्या होगी? म्यू नोट एन ए स्केयर ए प्राइम का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इस ऑल टू द पावर 3/2। हो गया यहाँ तक? इसका इंटीग्रेट नीचे वाले का स्केयर करेंगे हम, आर बाई एल ऑफ वाई प्लस आर का, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन आएगा। ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहाँ से आएगा माइनस का, माइनस जब बाहर रख लो, माइनस कैसे रख लेना? माइनस आर बाई एल इंटू वी कॉन्स्टेंट, तो हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, डेरिवेशन समझ नहीं आया हो, कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया हो, तो कमेंट में बता देना। ठीक है, कर लेंगे उस पॉइंट को भी डिस्कस, अगर कोई डाउट आ रहा है तो। वैसे बड़ी सिंपल चीज़ें हैं सारी, अगर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपने किया है तो अच्छे से, अगर नहीं किया तो पूछ लेना कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो। अब देखो इसमें पार्ट बनाए, ये होगा इंड्यूस ईएमएफ। अब किसके लिए बताना है? द कॉन्टैक्ट बिगिन टू स्लाइड, जब बिगिन करे स्लाइड, तो वाई किसके इक्वल होगा? वाई इज इक्वल टू एल के इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आएगा ए का, वाई जब इक्वल है एल के। ठीक है, दूसरा इट हैज स्लाइड थ्रू हाफ द लेंथ ऑफ द रियोस्टेट, हाफ गया तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू एल बाई 2। ठीक है, क्या करना है, इसने क्वेश्चन में बोला क्या है, उस चीज़ पे फोकस, सॉरी आप उस चीज़ पे फोकस करो। इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है? उसने बोला है कि जब रियोस्टेट मूव करना स्टार्ट करे, स्लाइड करना स्टार्ट करे,
तो स्टार्ट करेगा जब इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। जैसे स्लाइड किया तो वाई, मतलब स्लाइड स्टार्ट किया तो वाई किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल। तो ऊपर जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ है उसमें वाई को एल पुट कर दो, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, वो हाफ होगी तो वाई इज इक्वल टू L/2। तो इसको पुट कर दो, दोनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए कर लोगे या करके दिखाऊं, आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 20। अगर आप कहो तो पुट कर देते हैं, अदरवाइज आप सोल्व कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। एक कमी लग रही है मेरे को आंसर के अकॉर्डिंग, तो देखने में ऊपर देखो यहाँ क्या था, पाई बी इंटू पाई ए प्राइम का स्क्वायर। तो ये पाई कहीं भी नहीं लिखा हमने, तो ये पाई भी साथ लेके चलो, ठीक है। पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई आई जाएगा, फिर यहाँ भी पाई आएगा, ठीक है। हो गया। चलिए तो इसके बाद आप सोल्व कर लोगे। ट्राई करना इस चीज़ को, अगर ना समझ में आए, कहीं से कोई आंसर ना आए ना, तो कमेंट में बता देना, देख लेंगे उसको, डिस्कस कर लेंगे कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी लगभग हो चुका है, मैंने आंसर भी देखा है, बाकी मैच हो गया था, ये पाई मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। देखो क्या आंसर है, ए का पार्ट का पाई म्यू नोट एन ए स्केयर ए प्राइम का स्केयर ई आर वी, आर वी भी हो जाएगा, एल नीचे चला जाएगा तो यानी कि 2L हो जाएगा, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 नीचे हो जाएगा, R/L, वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एल, तो आर इज इक्वल टू आर प्राइम के इक्वल हो जाएगा, प्लस आर इसका स्केयर, वही सेम आंसर बन रहा है, ठीक है। तो आप पुट कर लेना, ठीक है, आंसर सेम बन रहा है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करें, या कोई और कुछ डाउट है इसमें, पूछना हो कुछ। क्या किया है, हमें निकालनी थी, एक बार देख लो, इंड्यूस ईएमएफ d∅/dt निकालना था। फाई किसके इक्वल होता है, बी ए के, एरिया पाई ए प्राइम स्क्वायर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखेंगे, अगर इसको लिखेंगे ना तो यहाँ आई आएगा, तो इसका डेरिवेटिव है करंट, चेंज इन करंट में तो चेंज हो रहा है जब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आई निकालना जरूरी, इसलिए आई निकाला, आई की वैल्यू फिर पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 20। है थोड़ा टिपिकल सी चीज़ें, लेकिन अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 करते हैं ट्राई एक बार, क्या कुछ है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्या है क्वेश्चन 21। ए सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस है आर कितनी है, 2 सेंटीमीटर। मैं आर को 2 सेंटीमीटर लिखूँ या 2 × 10⁻² मीटर लिखूँ, एक ही चीज़ है। 50 टर्न्स है, मतलब एन की वैल्यू भी दे दी आपको, कितनी है 50। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं हम, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी भी दे रखा, कितना 0.2 टेस्ला, exist in the space in a direction parallel to the axis of the loop. The coil is now rotated about a diameter through an angle of थीटा दे दिया 60 डिग्री, रोटेट कर रही है अबाउट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द ऑपरेशन टेक्स 0.1 सेकेंड, मतलब टाइम भी दे दिया इसने 0.1 सेकेंड, ठीक है। ये मेरे पास डाटा गिवन है, हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करता हूँ मैं। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कोयल, कितनी एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुई है इन द कोयल, कोयल के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई है। चलिए ए पार्ट है ये क्वेश्चन का, ए पार्ट का आंसर पूछ रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ आपको पता होनी चाहिए क्या है, ई इज इक्वल टू माइनस का d∅/dt, यही है। इसमें पूछा क्या है अभी इसने, यहाँ से चलो आगे देखते हैं हम। ई इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। अब देखो फाई क्या होता है, बी डॉट ए के
बी डॉट ए होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कोस थीटा। तो इनिशियली थीटा कितना था, 0 था, तो फाई इनिशियली कितना हो जाएगा, थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा जब हमारा 0 डिग्री था तो फाई इनिशियल क्या हो जाएगा, फाई इनिशियल थीटा को 0 पुट करेंगे, कोस 0 कितना होता है 1, तो मतलब बी डॉट ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा सिंपली। थीटा जब हो गया 60 डिग्री तो फाइनल क्या हो जाएगा, इनिशियल फाइनल की बात करूँ तो थीटा 60 डिग्री, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो बी ए बाई 2 हो जाएगा। यही होगा। एक मिनट क्वेश्चन को देख लेता हूँ, मेरे को लग रहा थोड़ी ही गड़बड़ हो गई है। Parallel to the axis, the coil is now rotated about a diameter through an angle of 60 degree place। ठीक है, तो मतलब कि ये उल्टा कर दिया मैंने शायद, नहीं ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि -1 फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा यहाँ से निकाल लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 बी ए। अगर कोई गड़बड़ हो तो बता देना, मैं भी करेक्ट कर लूँ अपने आप का, अगर कोई लग रही हो एडिशन सब्सट्रैक्शन में कहीं गड़बड़ की हो तो यहाँ से चेंज इन फ्लक्स -1/2 बी ए हो गया, हो गया। चलिए अब मेरे को अच्छा इंड्यूस ईएमएफ निकालनी थी बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी ए बाय 2t कर लो यहाँ से। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.2, एरिया की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा, एरिया की वैल्यू क्या लिखोगे अभी यहाँ से, एरिया कहता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर कर लो, 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई टी कितना है 0.1 इंटू 2, 0.2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यही होगा। बताइए कहीं कोई गड़बड़ हो तो। मेरे को तो लग रही है कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है, बाकी आप बताओ कहीं से कोई गड़बड़ हुई है। कहाँ से कोई क्या गड़बड़ हुई है बताओ फटाफट, चेक करो फटाफट डिटेल, क्या क्वेश्चन में मैंने मिस किया, कुछ मिस किया है पीछे से, अगर मिस किया है तो क्या किया है। चलिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, आगे देखेंगे फिर इसको बताता हूँ क्या मिस किया। एक बार कैलकुलेट करो पूरा, इसकी कैलकुलेशन करो, 4 की 5 से 3.14 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 5, 4 तिये 12, 12.56 गुणा 10⁻⁻4, ये हो गया। तो हमने क्या मिस्टेक की है यहाँ पे वो देखो, हमने n पुट किया है, यहाँ पे n तो मल्टीपल आएगा, ऊपर देखो n, तो n को भी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, यही आएगा। एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10⁻³ बचेगी, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 6.28 इंटू 10⁻², इतने वोल्ट। देखो अब चेक करो कुछ मिस है क्या, हो गया, कर लोगे इसको। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बता देना मेरे को। ये था इसका ए पार्ट, इसी का बी पार्ट लेते हैं अब। लग रहा होगा कि कितने लेंथी क्वेश्चन है,
पर कंसेप्ट वही है, थोड़ा हाँ एलेबोरेट कर रखी है चीज़ें, बस और कुछ नहीं है। बस डरना नहीं है, हम बैठे हैं यहाँ, कहीं प्रॉब्लम आती है तो। इफ़ द कोयल इज़ अ क्लोज्ड वन एंड हैज़ अ रेजिस्टेंस, आर दे रखा है आपको, आर मान लो 4 ओम दे रखा, कैलकुलेट द नेट चार्ज, आपको चार्ज निकालना है। अगर मेरे पास वी आ गई, सबसे पहले आप बताओ वी क्या होता है? ईएमएफ होती है। अगर ईएमएफ वी की इक्वल है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। ये अगर वोल्टेज है, इसकी यूनिट है वोल्ट, वोल्टेज होगी, तो यहाँ से अगर मैं आई की बात करूँ क्या होगा? वी अपॉन आर, मतलब कि ई बाय आर हो जाएगा। करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू करंट चार्ज अपॉन टाइम, टाइम डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ई इंटू टी बाई आर, यही होगा। देखो कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो बता देना मेरे को कमेंट में। चलिए करते हैं आगे सोल्व इसको। ई कितना है? 6.28 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय आर कितना है? 4। अगर यहाँ से एक बार टाइम को ऐसे ही रखो, टाइम को मल्टीप्लाई में रखो, यहाँ से अगर डिवाइड करता हूँ तो 1.57 इंटू 10⁻⁻2 इंटू टी, यही बनेगा। आंसर चेक करते हैं एक बार। 26 का क्वेश्चन ई 20 10⁻³ को लाओ। एक मिनट रुकना। चलिए कहाँ थे हम? 1.57 इंटू 10⁻⁻2, टी की वैल्यू कितनी है? 0.1, तो यहाँ से पॉइंट हटाया 10, तो ये नियरली आ जाएगा 1.57 इंटू 10⁻⁻3। टी की वैल्यू पुट की हमने 0.1, जो गिवन थी हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा इसका बी पार्ट, हो गया बी पार्ट तक। बी पार्ट तक कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट करें फिर। क्वेश्चन 22 में क्या है? अ क्लोज्ड कोयल हैविंग नंबर ऑफ टर्न दे रखी है आपको n, 100 टर्न्स, इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला about a diameter which is perpendicular to the angular velocity of rotation is 300 revolution per minute। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं? ओमेगा से। 300 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, ये दे रखा। एरिया को बाद में लिखते हैं, एक बार इसी को कन्वर्ट करते हैं। चल छोड़ो, इसको आगे कर लेना कन्वर्ट। एरिया कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अगर एरिया की बात करूँ तो यही बनेगा। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज, अगर आपको आर बी गिवन है 4 ओम, फाइंड फर्स्ट द एवरेज ईएमएफ डेवलप्ड in half a turn from position, where the coil is perpendicular to the magnetic field। अगर हाफ अ टर्न, टोटल का हाफ मतलब 180 डिग्री, तो इनिशियली अगर 0 थी तो उसका हाफ कितना होगा? तो टोटल 360 होता है, हाफ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है, किसमें? हाफ टर्न के लिए। इंड्यूस ईएमएफ आपको पता है क्या होती है? इज इक्वल टू -dφ/dt। तो चेंज इन फ्लक्स निकालना है। फाई इनिशियल की बात करूँ तो बी ए कोस थीटा, अगर इनिशियली 0 डिग्री पे थी
तो cos 0 कितना होगा 1, तो मतलब बी ए हो जाएगा सिर्फ। अगर फाइनल की बात करूँ, फाइनल अगर 180 डिग्री था तो थीटा अगर 180 था माइनस बी ए हो जाएगी। ठीक है, कहीं से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से अगर नंबर ऑफ टर्न भी गिवन तो वो एन बी मल्टीप्लाई करना होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ से क्या आ जाएगी एन बी ए, यहाँ से माइनस एन बी हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। तो चेंज कितना आया, चेंज इन फ्लक्स फाइनल माइनस इनिशियल माइनस का 2 NBA, ये हो जाएगा। हो गया। अब देखो n की वैल्यू आपको पता कितनी है 100, 2 इंटू 100, नेगेटिव साइन बार है इसके। मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, इतना हो गया। अगर मैं बात करूँ एरिया की, एरिया कितना है इसका, एरिया कितना है 25 इंटू 10⁻⁻⁴, यही है। मल्टीप्लाई कर लो, 25 चौका 100, 4, 4 से 4 ख़त्म करो तो यहाँ से कितना बच गया माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बच गया मेरा आंसर। ठीक है, आ गया इतना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि d∅dt। तो टाइम आपको पता है नहीं, टाइम आपके पास गिवन नहीं। तो आपको पता है क्या, ये कितना है 300 रिवोल्यूशन पर मिनट है। ओमेगा क्या होता है 2π/t, यही होता है। जो आपको पता है ना उसके अकॉर्डिंग चलो। अब ओमेगा किसके इक्वल होता है, सबसे पहले ओमेगा है क्या, कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू 300 रिवोल्यूशन पर मिनट। पर मिनट को सेकंड में करोगे तो 60 से डिवाइड करो, यही होगा। 1 मिनट 60 सेकंड होगी। और 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, वन रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, आपको पता है 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होगा। कोई नहीं, अगर नहीं भी पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पता करेंगे यार। 1 मिनट को क्या था ये 300, ऊपर देखो 300 रिवोल्यूशन पर मिनट था, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा को ध्यान में मत रखो इस चीज़ को एक बार, ठीक है। ठीक है, 300/60, 1 रिवोल्यूशन कितना 2π रेडियन के, तो 2π से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से कितना आ जाएगा 10π हो जाएगा। 10π किसके इक्वल है, रेडियन पर सेकंड। पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, अब देखो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, अब देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ 10π रेडियन जो है इतना शिफ्ट कितने हो रहा है 1 सेकेंड में। तो हमें कितना शिफ्ट करवाना है, पूरा हाफ, हाफ मतलब पाई। मेरे को पाई रेडियन शिफ्ट करवाना है, तो कि पाई कितने में होगा, तो 1/10π इंटू पाई, यानी कि 1/10 सेकेंड में। तो टाइम इतना हो गया 1/10 सेकेंड। तो 1/10 को इससे मल्टीप्लाई करो तो इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ से अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ, ई इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई टाइम कितना आया 1/10 सेकेंड। तो 10 ऊपर चला गया, इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया, सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻3, इतनी वोल्ट आ गया।
ठीक है, इतना ही आएगा वोल्ट। चलिए, ये था मेरा ए पार्ट, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। इसके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। दूसरा पार्ट देखते हैं अब हम। थोड़े रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, क्या क्या रिजल्ट आए हैं इसमें हमारे, और डाटा मैं बुक से चेक कर लूँगा, आप थोड़ा नोट कर लेना साथ साथ हो उसके तो। चलिए, क्या आगे बी पार्ट इसी का। अब बी पार्ट में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। द एवरेज ईएमएफ इन अ फुल टर्न। जब हम फुल टर्न की बात कर रहे हैं, फुल टर्न में क्या होगा? इनिशियली 0 डिग्री था, तो फाई इनिशियल कितना आ गया था? कोस 0 1 होता है, तो NBA आ गया था, NBA आ गया था। अब ये कह रहा है द एवरेज ईएमएफ इन फुल टर्न, फुल टर्न मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब फाइनल, फाइनल NB.A मतलब NBA कोस थीटा, थीटा 360 डिग्री क्या हो जाएगा? 360 पे कितना आ जाएगा? NBA ही आएगा। तो चेंज इन फ्लक्स कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल कितना आ जाएगा? 0। तो इंड्यूस ईएमएफ भी कितना होगा? 0। यही होगा। देखो, हम कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आपको गड़बड़ लगे, कुछ समझना है वहाँ बता देना बस। चलिए, इसी का सी पार्ट देखते हैं अब ये कह रहे हैं द नेट चार्ज प्रो मतलब नेट चार्ज डिस्प्लेस्ड इन पार्ट ए। पार्ट ए में कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ है? सबसे पहले आपको चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले करंट क्या होता है? वी, ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू IR होता है, और I किसके इक्वल होगा? V अपॉन में R, और V अपॉन R, और V किसके? EMF के इक्वल है, तो EMF बाय R हो गया। हमें क्या चाहिए? चार्ज निकालना है, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो, चार्ज किसके इक्वल होगा? EMF इंटू T बाय R, क्योंकि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, टाइम डिवाइड में आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से चार्ज किसके इक्वल आ गया? EMF किसके इक्वल है? EMF कितनी, क्या रिजल्ट आया था पीछे, बताओ फटाफट देख के। मेरे हिसाब से 2 × 10⁻³ आया था, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो बता देना। 2 × 10⁻³ रेजिस्टेंस था 4 ओम ही, डाटा जो गिवन है 4 ये। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ तो और पुट करनी रहेगी, टी को एक बार मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ, आखिरी में पुट कर दूंगा। यहाँ से अगर 0.5 इंटू 10⁻³ टी और पुट कर दो फटाफट। अब कितना था? टी कितना था उसके लिए? टी कितना था? 1/10 आया था। शिफ्ट कितना था? पाई रेडियन शिफ्ट करना था ना, पाई शिफ्ट करना था, 1/10 सेकेंड आया था। तो 1/10 कर दो इसको, टी इज इक्वल टू 1/10। यही है। कुछ गड़बड़ हो तो बता देना मेरे को कमेंट में। तो यहाँ से 5 इंटू 10⁻⁻10, 2 3 और 2 5, तो 10⁻⁻5 इतना कोलाम आ गया। ये आ गया चार्ज, ठीक है। जो हमारा ए पार्ट था उसके लिए कितना चार्ज है, कितना चार्ज डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में पूछ लेना। अब देखो क्वेश्चन 23 में क्या है, एक कोयल है जिसकी रेडियस है R दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 लिख लो इसको मीटर में, 0.1 मीटर, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट। रेजिस्टेंस है R 4 ओम नहीं 40 ओम, हैज़ 1000 टर्न, तो मतलब N भी दे रखा आपको 1000।
It is placed with its plane vertical and its axis parallel to the magnetic meridian. The coil is connected to a galvanometer पैरेलल टू तो इनिशियली जीरो है, ठीक है, 0 डिग्री, एंड इज रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा दे रखा है 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया इतना. फाइंड द चार्ज विच फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इफ अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, इतना ध्यान रखो, 3 × 10⁻⁵ टेस्ला. फाइंड द चार्ज, आपको क्यों निकालना है. पूरा रिलेशन अगर आप कहो तो बता दूं कैसे आया था, लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर ही बताया हमने. ऊपर क्या था, क्यों किसके इक्वल था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू टाइम बाय आर, इसके इक्वल था चार्ज ऊपर वाले रिलेशन में. तो यहाँ से हम इंड्यूस ईएमएफ ही निकाल लेते हैं. अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन. अब फ्लक्स फाई किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के, मतलब बी ए कोस थीटा लिख सकते हैं. देखो बता दो क्या लिख सकते हैं क्या नहीं. इनिशियली थीटा कितना है 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है 1, मतलब बी ए हो गया. फाइनल कितना आ गया 180 डिग्री, तो कोस 180 क्या होता है -1, तो माइनस बी ए आ गया. तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ से अगर बात करूँ तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस का 2 बी ए हो गया. देखो कुछ भी अगर आपको लगे कुछ स्टेप कि ये कैसे हुआ है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिचकिचाना मत किसी भी स्टेप को पूछने में, ठीक है. अगर बेसिक मैथ क्लियर होगा तो आपको कोई कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है. अगर बेसिक मैथ में ही गड़बड़ कर रहे होगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है. चलिए -2, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 × 10⁻⁵. एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर लिख लो, पाई आर का स्क्वायर मतलब इंटू 10⁻², यही होगा. 0.1 इंटू एरिया, पाई आर का स्क्वायर 0.1 इंटू 0.1, तो 10⁻², ठीक है. चलिए -6 पाई इंटू 10⁻⁷, ये आ गया मेरा यहाँ तक का. अब देखो मैं बार बार लिखने में गड़बड़ कर रहा हूँ, आप ट्राई करना ना करो. किसकी, एन की, एन भी तो साथ ही चलेगा हर एक टर्म में, तो एन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000. हाँ तो 1000 से मल्टीप्लाई करो इसको. वो तो कुछ गड़बड़ नहीं है, हो तो बता देना मेरे को कमेंट में. -6 पाई इंटू 10⁻³ कैंसिल करो, 10⁻⁻4 बच गया. चलिए आ गया. E इज इक्वल टू किसके इक्वल था, -dφ/dt, माइनस माइनस प्लस 6 पाई इंटू 10⁻⁻4 बाय टी. टी बताओ कितना है. अगर आपने टी की वैल्यू पुट कर दी तो कुछ बचेगा ही नहीं इसमें. टी को मैं एक बार एज इट इज रख लेता हूँ, टी डिवाइडेड बाय टी हो गया. अब चार्ज की वैल्यू क्या थी, ET/R, तो क्यू ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6 पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई टी. क्या था, इंटू में टी था, डिवाइडेड क्या था आर. आर कितना 40 ओम, यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है. चलिए अगर हो तो बताओ. तो यहाँ से कितना आ गया, टी से टी कैंसिल, 6 पाई इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 40, यही होगा. तो 6 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 40. सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बच गई, इतना कॉलम चार्ज आ जाएगा आपके पास, ठीक है. हो जाएगा यहाँ तक, सिंपल है. कुछ भी अगर
साइन कन्वेंशन थोड़ा देख लेना, अगर उसमें कोई आपको प्रॉब्लम आए ना, कई जगह मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, ठीक है। इस लेक्चर में तो लगभग कोशिश की है मैंने ध्यान देने की, पिछले लेक्चर में क्या पता ध्यान ना दिया हो, ठीक। तो उसको थोड़ा ध्यान कर लो, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कमेंट में मेंशन करके पूछ लो। और क्वेश्चनों में अगर कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह में गड़बड़ है लग रही है आपको, तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ, मेरे को भी पता चले कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ कोई। बाकी होगी नहीं, जहाँ तक है पूरी ट्राई है मेरी कि 100% ही ठीक हो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो गए हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि हर एक कंसेप्ट अच्छे से आ जाए, बस क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो समझ आनी चाहिए, टाइम चाहिए। कोई नहीं, अगर एक लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेंगे, अगर थोड़ी स्पीड बनाऊंगा तो बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करो, अच्छे से करो, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।